पिछले 2.5 महीने की कंटिन्यूस कंसोलिडेशन के बाद सोलर INDS ने फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और प्राइस वापस ऊपर की तरफ एक और रैली कंटिन्यू करेगा, या फिर ये ब्रेकआउट फेल होगा और प्राइस वापस नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगा? वी विल सी इन दिस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। तो अभी है हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम पे, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और स्टॉक ने रिसेंटली ही अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक रेंज में मूव किया, एक रेंज एस्टेब्लिश की और फाइनली इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, इसे वेरीफाई करने के लिए हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर ही एक रेजिस्टेंस जोन एस्टेब्लिश किया जो था अराउंड 18,963 का रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को एक बार ब्रेक करने की ट्राई की, बट ब्रेकआउट फेल हो गया और स्टॉक वापस नीचे की तरफ आया। और अब फाइनली स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करा है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, जो कि बताता है कि ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग है और इसके सस्टेन करने के चांसेस बहुत हाई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। उसकी लोअर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी और ये जो अपर रेजिस्टेंस है 18,963 का, ये इस असेंडिंग ट्रायंगल की अपर रेजिस्टेंस लाइन होगी। और स्टॉक ने रिसेंटली इसको ब्रेक करने की कोशिश भी की थी, बट ये फेल हो गया था और अब फाइनली इसने दोबारा इसके ऊपर ब्रेक कर दिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। 95% चांस है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा और प्राइस ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा। और प्राइस ने करंटली एक पिन बार टाइप की कैंडल बनाई है, मतलब प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी बट वहां से बायर्स ने प्राइस को पुश करा और वापस ऊपर क्लोज करवा दिया, मतलब बायर्स में भी स्ट्रेंथ है। सो अब प्राइस किस तरीके से मूव करेगा, यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या फिर सीधा नीचे की तरफ आएगा, वापस इसको रिटेस्ट करेगा, इस चीज की मूवमेंट के बारे में हमें पता चलेगा इस करंट डेली रेड कैंडल के अंदर से कि इस प्रीवियस डे में प्राइस ने किस तरीके का मूव दिखाया था, कि प्राइस ने कंसोलिडेट किया था या सीधा पुल बैक लिया था या सीधा प्राइस क्रैश कर गया था। तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी और इसके लिए हम चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और अब करंटली एक पुल बैक फेज में है और प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है और अपनी नेक्स्ट रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अराउंड 19,800 के पास हमारा 38% रिट्रेसमेंट लेवल है और 19,600 के पास हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से आगे यहाँ से रिवर्स कर सकता है और अगर प्राइस 30% को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ पे 50% लेवल से रिट्रेसमेंट कर सकता है। और ऊपर की तरफ कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी होगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करे पुल बैक के बाद, और जब वापस ऊपर की तरफ जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है 20,300 का, प्राइस इसको ब्रेक करे, देन प्राइस अपनी नेक्स्ट रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और करंटली अडानी पावर में एक पुल बैक के बाद एक पोटेंशियल रिवर्सल सेटअप बन रहा है। अगर आपको सेटअप के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं।